जो पंचकर्मा थेरेपी होती है जी, हॉट वाटर इमर्शन वगैरह कर रहा हूँ तो उसकी जगह इधर अंदर है। आप इधर अगर देखेंगे ये यहाँ पे सीधे धूप आ रही है और एक नेचुरल एनवायरनमेंट पेशेंट को यहाँ मिलेगा। तो यहाँ देश विदेश से जो वीआईपी आते हैं उनको एक लग्जरी टाइप वो चाहिए तो वो यहाँ पे उनको मिल सकता है। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा दर्शकों को, ये सामने कुछ एक वस्तु रखी है, ये भी क्या है ज़रा हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करें डॉक्टर साहब। ये डिफरेंस जैसे से कम होता जाता है, मान लो रात और दिन का दोनों का ब्लड प्रेशर सेम है आपका जी, समझ लीजिए आप उतना हार्ट अटैक के करीब जाते जा रहे हो। नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और मैं इस समय मौजूद हूं दिल्ली एनसीआर मेरठ के हिम्स में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा 1000 बेड का हिम्स हॉस्पिटल है। अभी मैं डॉक्टर विश्रुपुरा चौधरी सर के साथ हूं, अभी मेरे साथ बैठे हैं। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं चाहता हूं कि दर्शकों को आप बताएं कि इस समय हम कहाँ बैठे हैं। जहां मैं बैठा हूं ये स्पेशल जगह है, तो डॉक्टर साहब आप हमारे दर्शकों को बताएं कहाँ हम बैठे हैं। जाहिर सी बात है ये पूरा एरिया जो देख रहे हैं 25 एकड़ में ये है हिम्स, दिल्ली मेरठ रोड पे, दिल्ली एनसीआर जिसे बोलते हैं। और ये एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मेडिकल हॉस्पिटल है। अमंग द इंटीग्रेटेड मेडिसिन हॉस्पिटल्स दिस इज़ द बिगेस्ट वन। और ये जो सेक्शन है आप अगर देखें, अगर दिखाएं इधर, ये है वीआईपी सेक्शन। तो ये वीआईपी सेक्शन कैसा होता है कि यहाँ पे सारी ट्रीटमेंट वगैरह एक ही जगह पे होती है। अगर आप थोड़ा सा अंदर देखें, फिलहाल तो मैं यहाँ पे रुका हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई वीआईपी नहीं है, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे रुका हूँ। तो यहाँ पे ये रुकने का है और ये थेरेपी रूम है। तो थेरेपी की जगह यहाँ पे है, जो पंचकर्मा थेरेपी होती है जी। हॉट वाटर इमर्शन वगैरह कर रहा हूँ तो उसकी जगह इधर अंदर है। इधर आ जाइए। हाइड्रोथेरेपी करना है तो वो अंदर है। तो जो चीज़ें कमरे के अंदर पॉसिबल हैं वो यहाँ पे लगा दिया गया है। लेकिन बहुत सारी थेरेपीज है जो यहाँ हो नहीं सकती, उसके लिए तो हॉस्पिटल ही पेशेंट को जाना पड़ेगा। जो ये वाली थेरेपी डॉक्टर साहब बता दें, मेरे ख्याल से ये तो हॉट वाटर ये लोअर लिम्ब है। अच्छा, हॉट वाटर या तो हाइड्रोथेरेपी बोल सकते हैं, ये स्टीम थेरेपी बोल सकते हैं। तो ये नेचुरोपैथी का सेक्शन है ठीक जो यहाँ पे फिट कर दिया ताकि पेशेंट को थोड़ा बहुत आराम मिलता रहे। एक्चुअल जो थेरेपी होता है हमारा वो तो थेरेपी का जो हमारा अलग बिल्डिंग है वहीं पे। अच्छा। तो आप इधर अगर देखेंगे ये यहाँ पे सीधे धूप आ रही है और एक नेचुरल एनवायरनमेंट पेशेंट को यहाँ मिलेगा। तो यहाँ देश विदेश से जो वीआईपी आते हैं उनको एक लग्जरी टाइप वो चाहिए तो वो यहाँ पे उनको मिल सकता है। 7 स्टार 5 स्टार की जिनको आदत पड़ी हुई है जी, तो दे कैन कम हियर। आ भी रहे हैं बाकी जगह पे हमारे वीआईपी पेशेंट यहाँ पे हैं। सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हम हैं जी। और यहाँ पे आने का जो अभी जो मैं यहाँ पे हूँ खास ये है कि हमारा 3 दिन का क्योर एट द रेट ऑफ 72 आवर प्रोग्राम चल रहा है जी। आपने देखा भी जी। तो मैं जानना चाहता हूँ उसके बारे में, जैसे कि अभी आपने ये लिविंग एरिया तो आपने दिखा दिया वीआईपी के लिए। अभी इस हॉस्पिटल में अभी इस समय क्या कर रहे हैं आप, वो हमें बताएं। उसके अलावा देखिए मैं दिखाना चाहूँगा दर्शकों को, ये सामने कुछ एक वस्तु रखी है, ये भी क्या है ज़रा हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करें डॉक्टर साहब। देखिए अभी तो 72 आवर प्रोग्राम चल रहा है हमारा। हमारे पास पूरे देश विदेश से लोग आए हैं, करीब 150 पेशेंट्स हैं जी। 4 अलग देशों से आए, कोई कनाडा से है, नेपाल से है और भी आसपास के फिलीपींस से है जी। वो है भारतीय वो, लेकिन वहाँ मूल वहाँ के रहने वाले हैं। और भारत के तो लगभग सारे स्टेट से यहाँ पे लोग आए हैं। तो यहाँ पे 72 आवर्स रह के अपनी जो बीमारियाँ हैं, चाहे वो कैंसर है, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उसमें कैसे लाभ मिले और घर जाके क्या करें, तो उसका पूरा एक आयोजन किया 3 डेज़ का। और क्योंकि 3 दिन बड़े कम होते हैं तो समझाने के लिए हमने इस तरह के टूल बनाया है। अच्छा। तो बल्कि जो लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त, तो जो यहाँ नहीं आ सकते लेकिन वो घर बैठ के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं उसके लिए पहले तो इसको देखिए, ये सिंबल है। आप जाहिर सी बात आप देख रहे हैं कि यहाँ पे घड़ी लगा दिया है जहाँ पे लाइट होता है स्कूटर की। अब यहाँ पे ये सिंबल है समझाने के लिए पेशेंट्स को। आप याद कीजिए, सोचिए, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है 2.5 लाख साल पहले जब मानव ने आग की डिस्कवरी नहीं की थी जी, तब रोशनी का मतलब होता था सनलाइट जी। और जब सूरज ढल गया तो अंधेरा, फिर रोशनी का इंतज़ार करते हैं, टाइम के साथ रोशनी आती थी जी।
टाइम के साथ रोशनी जाती थी। तो सारा खेल तब टाइम का था, 2.5 लाख साल पहले। जी। फिर आग आया, इंसान ने आग जलाना शुरू किया। आज से करीब 6,500 साल पहले मोमबत्ती का इन्वेंशन हुआ जी। तो थोड़ा सा और कंट्रोल में आया लाइट, तो टाइम पे निर्भरता थोड़ी कम हुई जी। चाहे तो इंसान कभी भी रात को भी लाइट बना सकता है अपनी तरफ से। 5,000 साल पहले गैस ऑयल से लाइटिंग हुई जी। और लाइट और स्ट्रीट लाइट भी गैस के होने लगे 5,000 साल पहले। और करीब 150 साल पहले, 130 ईयर्स पहले, जी। ये जो इलेक्ट्रिसिटी आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मैंने बताया जी कि 2.5 लाख साल पहले लाइट रात को नहीं होता, 6 बजे अंधेरा हो गया तो अब अंधेरे में लोगों को आराम करना है। जी। हमारे बॉडी में जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं जी। उनको वही वाली आदत पड़ी है, उनके हमारे बॉडी के जिस तरह से यहाँ पे घड़ी है, हमारे बॉडी के हर ऑर्गन में लिटरली व्हाट वी कॉल एज सर्केडियन रिदम, या सिंपल भाषा में बॉडी क्लॉक। जी। जैसे अभी 11 बज रहे हैं इस वक्त, 11 बज रहे हैं, हाँ दिन के 11 बज रहे हैं इस वक्त। अगर हम मेरे या आपकी ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो वो पूरे 24 घंटे का सबसे हाईएस्ट वाला ब्लड प्रेशर होगा। अच्छा। फॉर एग्जांपल मेरा ब्लड प्रेशर चेक करेंगे 140/90, घड़ी के अनुसार 12 घंटे बाद 11 बजे रात को अगर दोबारा हम चेक करेंगे तो पूरे 24 घंटे का लोएस्ट ब्लड प्रेशर होगा। अच्छा। ये ब्लड प्रेशर डिफरेंस करीब होगा अबाउट 20 यूनिट्स का। अच्छा। यानी कि रात को 11 बजे इसी समय मैं चेक करूंगा तो इट हैज़ टू बी 120/80 कम। ये डिफरेंस जैसे से कम होता जाता है, मान लो रात और दिन का दोनों का ब्लड प्रेशर सेम है आपका जी, समझ लीजिए आप उतना हार्ट अटैक के करीब जाते जा रहे हो। तो लोग पूछते हैं कैसे पता चलेगा मैं हार्ट अटैक आएगा? वेरी सिंपल, इट इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग। यानी कि हार्ट का एक रिदम है, टाइमिंग है, राइट। किडनी का भी एक टाइमिंग है जी, वो भी आप समझ लीजिए। अगर आपको समझना है किडनी आपकी फंक्शनिंग कैसी है, घर बैठ के समझ सकते हैं आप। ये देखिए एक दिन कि पूरे दिन भर में आपने जो यूरिन पास किया, पेशाब किया, उसकी क्वांटिटी कितनी है। अच्छा, रात को एक बार उठते ही अधिकतर लोग, तब जो यूरिन पास करें उसकी क्वांटिटी कितनी है जी। दिन भर में जो यूरिन पास किया और रात को जो यूरिन पास किया उसकी फिक्स्ड रेशियो है, एंड दैट रेशियो इज अबाउट 3/4 जी। 1 लीटर अगर यूरिन 24 घंटे में पास कर रहे हैं, 700 ml 750 ml दिन भर में होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 300 ml रात का होना चाहिए जी, जब आप सोते हैं, बीच में जब उठते हैं। ये रेशियो अगर बिगड़ता है, उल्टा हो गया, मान लो रात को आप आधा लीटर यूरिन पास कर रहे हैं, पूरे दिन भर में आधा लीटर, किडनी फेलियर, प्रोस्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं जी। तो ये है किडनी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक। एक आखिरी बात करते हैं, आप पेनक्रियास की बायोलॉजिकल क्लॉक। सुबह 8 बजे आपका पेनक्रियास सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है जी। उस वक्त आप कुछ भी उल्टा सीधा खा लेंगे, 2 घंटे बाद ब्लड शुगर चेक करेंगे, वो अक्सर नॉर्मली आएगा जी। उसके ठीक 12 घंटे बाद रात को 8 बजे पेनक्रियास ऑलमोस्ट सो जाता है। अच्छा, उसके सोने का टाइम है। अब जब आप खाते हैं, जो डिनर तो रात को ही करते हैं ना, पेट भर के, वो सुबह तक भी, क्योंकि सुबह जब पेनक्रियास उठेगा तब देखेगा भाई कि कैसे इसको पचाएं, तो आपका ब्लड शुगर हाई रहेगा रात भर। तो खाना आपको ज़्यादा है, उल्टा सीधा खाना खाना है, तो आपका बेस्ट टाइम है सुबह 8 बजे जी। अगर खाना ही है राइट, जो उल्टा सीधा जिससे ब्लड शुगर बढ़ेगा, तो और रात को जो 8 बजे के बाद खाना, दैट इज़ लाइक ए पॉइजन जी। यानी कि आप जगा रहे हैं, उठो भाई पेनक्रियास, भाई पहले तो खाना हजम करो। तो याद रखिए हमारे बॉडी का हर ऑर्गन का एक क्लॉक है जी। उस क्लॉक को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे, वो ऑर्गन फेल होना शुरू हो जाएगा जी। और अगर आपका ऑर्गन फेल है, जैसे जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, वो सिर्फ इतना तय कर लें कि 6 बजे के बाद हम कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि 6 बजे भी जो आप खाना खाएंगे 2 घंटे तो बॉडी डाइजेस्ट करने में लगाएगा, लेकिन 8 बजे तक तो पेनक्रियास जगा ही हुआ है जी, है ना। तो सिर्फ ये जो मैंने बताया आखिरी सेंटेंस की, डोंट ईट आफ्टर 6 o'clock, अगर आप इस सेंटेंस को मान लें तो बहुत लोगों की ब्लड शुगर की दवाई सिर्फ इतने से ही छूट जाएगी जी। अब एक आखिरी बात जी, ये टायर जो है, ये आप देख रहे हैं, ये टायर है, टायर इंसुलेटेड मटेरियल है ना। लेकिन ट्रेन का टायर कैसे होता है? लोहे का होता है जी। पटरी कैसे होती है? लोहे की होती है। पटरी को ज़मीन से जो जोड़ के रखते हैं वो भी लोहे का होता है जी, है ना। तो ट्रेन में मान लो कोई चल रहा है, उस वक्त हमारे पास इमरजेंसी फ़ोन आता है कि भाई पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द है, बॉडी एक है या कोई दर्द है। अगर वो ट्रेन के किसी भी लोहे को पकड़ ले 15-20 मिनट, तो
व्हील्स के रास्ते इलेक्ट्रॉन इसके बॉडी में आते हैं और 15-20 मिनट में हमने देखा है पेशेंट को आराम मिल जाता है। व्हाट वी कॉल है जीरो बोल्ट थेरेपी। जी। तो दिस इज इंसुलेशन जी। एंड जी। ट्रेन दैट इज यू आर कनेक्टेड विद द अर्थ। जी। अर्थिंग जीरो बोल्ट जो बोलते हैं। तो यही सारी चीज़ें हम इन 3 दिन में पेशेंट को बता रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन जैसे अभी आपने चूँकि टाइटल ही रखा है क्योर एट द रेट 72 आवर्स और ऐसी बीमारियों का आप दावा कर रहे हैं, कैंसर, हार्ट डिजीज़, किडनी फेलियर, सालों साल इनका उपचार होता है, उसके बाद भी ये क्योर नहीं हो पाती, फिर 72 आवर्स में क्योर कैसे हो सकती हैं? ये पहली बात तो उपचार किस डायरेक्शन में हो रहा है जी। सामान आपका यहाँ खो गया, हाँ, यहाँ कितना भी आप ढूंढेंगे नहीं मिलेगा आपको जी। तो आप उपचार के नाम पे कर क्या रहे हैं ये तो देखो। नंबर 1 72 आवर क्योर प्रोग्राम में हम इसलिए बोलते हैं कि 72 आवर में आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं और बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं, मान लो किसी को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन है, कोई ब्लड शुगर अनकंट्रोल हाई है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हाई है, जिनका वेट मैनेज नहीं हो रहा है, तो 3 दिन में एक लेवल तक पहुँचा जाता है। अच्छा। 3 दिन में अधिकतर लोगों का और 60-70% का दवाइयाँ पूरी तरह छूट जाती हैं, कुछ लोगों का आधी छूट जाती है। तो वो टेपर डाउन करके एक पटरी पे ले आते हैं और एक चार्ट बना देते हैं उनके हिसाब से। उन चार्ट को अगले 1 महीने तक फॉलो करना है। अच्छा। और वो जो फॉलो करेंगे तो हमारे फॉलोअप में रहेंगे। अच्छा। और 1 महीने बाद एक फाइनल चार्ट बनेगा जिसको जिंदगी में फॉलो करना है। अच्छा। तो इट इज़ 72 आवर क्योर प्रोग्राम, मतलब क्योर की शुरुआत आप बोले। लेकिन जो सिंपल डायबिटीज़ है, सिंपल बीपी तो है, पेशेंट को गाइडेंस आप 1 महीने तक देते हैं या और आगे तक भी मिलती है? 1 महीने। अच्छा, 1 महीने। हाँ, हम ये मान के चलते हैं जो सीरियस पेशेंट हैं, जो सीरियसली हमारी बात को ले रहे हैं, 1 महीने के अंदर जितना पूछना है, जितना समझना, उनकी बॉडी को सब कुछ हो जाता है। बाई चांस ऐसा होता है कि 1 महीने में भी पूरी तरह से क्योर नहीं होता, उसके पास क्या ऑप्शन है? उसके पास हम ऐसा है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो अपनी हालत इतनी बुरी करके लेके आते हैं कि हमें पता है कि ये नहीं हो पाएगा, तो उस तरह के पेशेंट को हम फिर 72 आवर प्रोग्राम में नहीं लेते हैं। अच्छा, ठीक है। उनको बोलते हैं कि आपको हमारे हॉस्पिटल में कम से कम 10-15 दिन रहना पड़ेगा। दैट इज अ डिफरेंट प्रोग्राम। ठीक है। या थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, वो उनको इसमें नहीं लेंगे, इस ग्रुप में लेने से पहले हम स्क्रीन कर लेते हैं जी। कौन कौन से पेशेंट है जिनको हम फ़ायदा कर सकते हैं इतने कम टाइम में। तो स्क्रीनिंग के हिसाब से चलता है। पेशेंट तो बहुत लोग भरते हैं, बट हम देखते हैं कि जो स्टेबल पेशेंट्स हैं जी, उनके लिए 72 आवर प्रोग्राम, जो अनस्टेबल पेशेंट हैं उनके लिए फिर हमारे हॉस्पिटल से। बिल्कुल। तो चलिए, ये सब जानकारी थी महत्वपूर्ण। आई होप कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको। थैंक यू।